Hello everyone. In this channel, I am going to start a new series of class 9 physics and our first chapter is motion. तो हम सबसे पहले जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोशन. मोशन चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज मोशन. मोशन कहते किसे. A body is said to be in motion when its position change continuously with respect to a stationary object taken as reference point. In simple words, the movement of a body is called motion. मोशन किसे कहते हैं. एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी जो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. किस रेस्पेक्ट में. विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स फिक्स ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एक ट्री, हाउस. इनके रेफरेंस में कोई भी एक बॉडी जो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उसको हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है. सिंपली इन सिंपल वर्ड्स, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन. सिंपली हम कह सकते हैं कि एक बॉडी जो मूवमेंट कर रही है वो मोशन में है. जैसे कि हम एग्जांपल लें, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंज कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउस एंड ट्रीज एटसेट्रा. जैसे कि हमने लिया एक एग्जांपल कि एक कार है, वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन, वो मोशन में है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है किस रेस्पेक्ट में. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो फिक्स ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि हाउस, ट्रीज, वो सब अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, और एक कार जो है वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. तो हम कह सकते हैं कि कार जो है मूविंग है या वो मोशन में. देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body is the actual length of the path covered by a moving body, irrespective of the direction in which the body travels. Distance travel का मतलब है वो लेंथ, किसी भी पाथ की वो लेंथ जो एक मूविंग बॉडी कवर करती है. जैसे कि हमने एक यहाँ डायग्राम लिया. सपोज अ मैन स्टार्ट फ्रॉम ए. एक आदमी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए पॉइंट से एंड रीच टू द पॉइंट सी. वो सी पॉइंट पे गया. फ्रॉम सी पॉइंट से ही रीच टू द पॉइंट बी. वो बी पॉइंट तक आया. इन दिस केस अब हम देख सकते हैं वो ए से बी पॉइंट पे, ए से सी पॉइंट तक गया, ए टू सी. उसने कवर किया 5 किलोमीटर. उसके बाद वो सी से बी पॉइंट पे आया, फिर इसने कवर किया 4 किलोमीटर. तो एक्चुअल पाथ जो मैन ने कवर किया वो है 5 + 4 यानी 9 किलोमीटर. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इज 9 किलोमीटर. तो हम कह सकते हैं व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी. और उसमें कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो. डायरेक्शन जो है वो मायने नहीं रखती. अब आगे दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. जब एक बॉडी मूव करती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन. तो वह सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में है अलोंग विद द डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन भी मायने रखती है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि एक बॉडी स्टार्ट हुई थी ए से. एक मैन ने स्टार्ट किया था ए से वो गया सी, और सी से गया वो बी. तो जो डिस्टेंस है वो क्या है. डिस्टेंस कितना था. AC प्लस BC. लेकिन इसी सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा. फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है. इनिशियल पोजीशन था A और फाइनल पोजीशन क्या है B. तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. दिस इज द AB. तो AB इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज 3 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट किससे शो होगा A टू B. तो A टू B को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट पाथ है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में. और डिस्टेंस हम कहेंगे एक्चुअल पाथ जो कवर किया है एक बॉडी ने.
ए से सी, फिर सी से बी। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है। अगर हम कहें कि एक बॉडी ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब 3 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड है, बट इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में उस बॉडी ने मूव किया, ये मेंशन नहीं होगा। डिस्टेंस में ये तो पता होगा कि एक बॉडी ने, एक मूविंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस, कितना पाथ कवर किया, वो होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन किस डायरेक्शन में कवर किया वो स्पेसिफाइड नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। वेयर एज जबकि डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम सिंपली, मैं आपसे कहूं कि I covered a distance of 3 kilometer, then it is a distance। और ये कहा जाए covered a 3 kilometer किस डायरेक्शन में, टूवर्ड ईस्ट, तो ये क्या है, ये क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दोनों है, तो इसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और ये है डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड डिफरेंस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। कभी भी एक मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो जीरो नहीं हो सकता, जबकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है एक मूविंग बॉडी के, बॉडी जो कवर करती है वो जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। कब, जब एक बॉडी मूव कर रही है तब। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, थर्ड में मैंने एग्जांपल दिए हैं। एक ये फर्स्ट एग्जांपल में एक बॉडी है जिसने, वो ए से बी पॉइंट पे गई, बी से सी पॉइंट पे गई और सी से दोबारा ए पॉइंट पर आ गई। तो इस एग्जांपल में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ए से बी 5 किलोमीटर, बी से सी 3 किलोमीटर, प्लस सी से ए 4 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो एक बॉडी ने कवर किया है वो है 5 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 12 किलोमीटर। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। ए, एक बॉडी ए से स्टार्ट हुई और ए पे ही आकर रुक गई। फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन दोनों ए हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब कब होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती है। इसी तरह से हम सेकंड, ये सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ट्रैक में हम देख सकते हैं, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये स्टार्ट हुआ ए से, एक बॉडी ने मूव करना शुरू किया और वो दोबारा इसी पॉइंट पर आकर रुक गई। तो इसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी जब एक पूरा सर्कल या पूरा रिवोल्यूशन एक बॉडी कवर करेगी तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होगा वो सेम होगा। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा, जबकि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस मतलब आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, बाय 2 पाई आर। तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। पहले बात करेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस बॉडी को हम कहेंगे द बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, इंडिपेंडेंट फंक्शन, और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेंगे, डिपेंडेंट फंक्शन। अब यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस और टाइम होगा, जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक कार है, उसने फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। तो अगले 2 सेकंड में उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 मीटर। फिर 3 सेकंड तक उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 मीटर। इट मीन्स
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 1 सेकंड में 10 किया तो 1 से 2 सेकंड तक उसने 10 प्लस 10 20 कर लिया। 3 सेकंड में 20 प्लस 10 30। क्या शो हो रहा है ये? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होगा वो कैसे जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन। इन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या शो कर रही है कि ये जो ग्राफ है, जिस बॉडी का ये ग्राफ है वो क्या शो कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? If a body covered unequal distance in equal interval of time, then we will say that the body has a non-uniform motion. Suppose एक कार है वो फर्स्ट सेकंड में चलती है, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर, लेकिन अगले 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है वो 15 मीटर। यानी कि उसने फर्स्ट सेकंड तक 10 मीटर डिस्टेंस किया। अब अगले 1 सेकंड में जो जितना डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 5। और नेक्स्ट 3 सेकंड तक उसका डिस्टेंस हो गया 25 मीटर। यानी कि नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 से 3 तक नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। अब हम देख सकते हैं जो बॉडी है वो कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? कर्व। ये एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, और जो ये ग्राफ है ये कैसा होगा? कर्व लाइन। तो ये कर्व लाइन जो है वो क्या शो करेगी? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये शो करेगी कि ये बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। लास्ट चीज, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है हम उसे एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन।